हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल बॉन्डिंग के पहले भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पहले उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद अब आप अपने आप को जज करो कि आपको कितना समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा, लिखा हुआ भी है आपके सामने। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और खुद से ट्राई करें और चेक करें कि आपको कितना आता है, आप एसीएफ के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कुछ कलेक्शन लेकर आया हूं। क्या है क्वेश्चन कि N2O, स्टूडेंट्स माफ करना मैं हिंदी में नहीं लिखा हूं, लेकिन हाँ हिंदी में जरूर समझाऊंगा क्वेश्चन को। इंग्लिश में तो आपके सामने लिखा ही है, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसके लिए हिंदी में मैं बोल रहा हूं। N2O जो अणु है उसका आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है और ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, N2O का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने एक नाइट्रोजन बनाया, दूसरा नाइट्रोजन में भी मैं 5 इलेक्ट्रॉन बनाने वाला हूं। तो कुछ इस तरीके से 1 2 3, ये 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब इनको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड करना होगा। तो ये नाइट्रोजन का आप देखिएगा, ये नाइट्रोजन अपना अष्टक को पूर्ण कर चुका है। इस आप देखिएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो अपने खुद के ही हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ये सह संयोजक बंध बनाकर बना लिया। अब मैं ऑक्सीजन को लेकर बात करता हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप देखना स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 7 हो गए। कैसे हो गए 7, ये 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करना होगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट, और वैसे भी यहां पर देखो नाइट्रोजन के, ये वाले नाइट्रोजन के अब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 अपने खुद के, 6 7 8 और ये 9। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर दान दे देगा। तो स्ट्रक्चर फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, तो आपको अब समझ में आ गया होगा फाइनली स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 और नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यदि आ जाएगा तो ये, तो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और ट्राई करते हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको हाइब्रिडाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट संकरण। क्या कहते हैं, संकरण बताना है आपको। किसका, कार्बन का संकरण बताना है। किसमें, CH3- में। तो आपको याद होगा संकरण के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना लिया, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें देखिएगा 3 हाइड्रोजन लिंक है। तो ये मैंने 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये तीसरा हाइड्रोजन अटैच कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक माइनस चार्ज भी लगा हुआ है। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप अब यहाँ पर देखें टोटल कितने सिग्मा बंड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो टोटल 3 सिग्मा हो गए स्टूडेंट्स और 1 लोन पेयर हो गया। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, टोटल कितने हो गए, 4। तो इस बेसिस पे हम इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, sp3। एक s के लिए 3 p के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा sp3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हमने पहले बता रखा है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ट्राई करें 2 मिनट पॉज करके। क्या होता है स्टूडेंट्स, द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5 R। N2O5 का स्ट्रक्चर बनाएं, खुद से बनाएं और ये कोशिश करें बताने का कि उसमें कौन कौन सा बंध होगा। तो मैं यहाँ पर हिंदी में एक बार बता देता हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसको हम आयनिक बंध बोलते हैं, इसको हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है क्या क्या ये बंध होते हैं। तो ट्राई करें खुद से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं N2O5 का स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन कितना है, 5 है, और नाइट्रोजन कितना है, 2।
तो दोनों 5 ऑक्सीजन को दोनों नाइट्रोजन में बराबर बराबर बांट दो। तो मैंने एक ऑक्सीजन को बीच में रख लिया, दोनों साइड पे NO2 और NO2 बना लिया। ये स्ट्रक्चर याद रख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देख लो खुद स्टूडेंट्स, खुद देखते हो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और यहाँ से मैंने एक नाइट्रोजन को लिंक किया और यहाँ से मैंने एक नाइट्रोजन को लिंक किया। अब NO2 को बनाना है, ये NO2 को, ठीक है। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही नाइट्रोजन में मैंने बना दिया 1 2 3 4 5। बस आपको डॉट्स बनाने हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो गई। तो NO2 का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये सब, अब ऐसी स्थिति में देखिएगा सबका अष्टक पूर्ण हो चुका है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 तो अपने खुद के, 2 उसने साझेदारी किया है। जो साझेदारी करने वाले बंध होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो एक नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन मैंने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को साझेदारी किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध, ठीक है। ये एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, तो उपसह संयोजक बंध बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा बंध है, एक तो कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब हम इसको हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देख लो, कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, तो ये मैंने 6 बोल दिया। ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो ये मैंने 8 लिख दिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसमें से देख लो, आपके सामने जो ऊपर ऑप्शंस लिखे हैं उसमें किसमें इलेक्ट्रॉन है, 14। तो देख लेते हैं Cn माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप खुद चेक करो। तो कार्बन पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं स्टूडेंट, 7 होते हैं। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13, और ये माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर हो गया क्या, तो इसको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो 14 इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी है और 14 इलेक्ट्रॉन Cn माइनस में। चलिए एक और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं क्या हम ये करेक्ट आज के हैं कि नहीं। O2, अब ऑक्सीजन में O2 बोल रहे हैं, मतलब 2 बार ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, 2 बार है ना, 8 दूनी 2, 16 हो गया। और प्लस है, कभी भी प्लस दिया है स्टूडेंट्स, आप केवल क्वेश्चन के हेल्प से कॉन्सेप्ट भी सुने। प्लस है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास में यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, द कंपाउंड विथ अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं क्वथनांक, जो उच्च तापमान पर उबलता हो। बॉइलिंग को हिंदी में बोलते हैं उबलना, ठीक है। वैसे इसका केमिस्ट्री में इसका हिंदी बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स यहां देखना, OH एक एल्कोहल है, Br मतलब एक एल्काइल हैलाइड है। सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जा चुका है, क्या है ये, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये भी अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl, और ये तो केवल CH4 है, मतलब मेथेन है। तो ये तो मेथेन गैस है, ऑलरेडी आपको पता होगा, मेथेन गैस तो आपने सुन रखा है।
तो जो भी एल्केन होते हैं स्टूडेंट्स, अब हम आपको जनरल बात कर रहे हैं, एल्केन जो भी होते हैं, ये तो फिलहाल मीथेन है, ऐसे ही इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब सुन रखा है आपने, ये सब गैस होते हैं सामान्य स्थिति में। तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अरे भैया बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जो गैस है उसका भी तो होगा, लेकिन वो ऑलरेडी गैस है, मतलब एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वैसे आपको बता दें, आपको याद रखना पड़ेगा या याद रख ले, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कम एल्कोहल का होता है। ठीक है, उससे कम होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक, जहां कहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन आए उसका कम होता है, और उससे कम होता है एल्केन का। तो ये ऑर्डर याद रख लो आप। क्यों होता है? तो ये इसमें होता है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो स्टूडेंट सुन लेते हैं, हाइड्रोजन बंध के बारे में भी हमने कई बार पढ़ा रखा है आपको, कि इसका लिंक मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये इसके दो अणु, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु, जैसे आपने देखा होगा ना CH3COOH, ये मैंने जो लिखा है ये एक अणु है, इसके दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। वैसे एल्कोहल में एक अणु, दो अणुओं के बीच में, इसमें दो अणुओं के बीच में दो हाइड्रोजन बंध होता है, ऐसा याद रख लो, दो अणुओं के बीच में दो हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, और इसमें एल्कोहल में दो अणुओं के बीच में एक हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना देता हूं स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। ये देखो, ये हो गया RCOOH, और यहां मैं बना देता हूं दूसरा अणु RC डबल बॉन्ड OOH। देखो ये भी मैं पहले अपने वीडियोस में करा रखा हूं। देखो यहां पर हाइड्रोजन बंद होगा, एक अणु और दो अणु, दो अणु के बीच में दो हाइड्रोजन बंद होते हैं, याद रखने वाले हैं। जो भी एसिड होता है दो अणुओं के बीच में दो हाइड्रोजन बंद होते हैं, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। उच्च बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसी का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उससे थोड़ा कम किसका होता है? अल्कोहल। याद रखने वाला अल्कोहल। अल्कोहल तो देखते हैं ना, दुनिया में लोग बाग शराब ही तो पी रहे हैं, अल्कोहल ही तो पी रहे हैं। आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में लोग बाग सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड को, उसमें भी अल्कोहल होता है। एनीवे ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, याद रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अल्कोहल से रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है आपको ये बता देता हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए याद रखना स्टूडेंट्स, फोन में होता है। किस में होता है? फोन में। कैसे? जब हाइड्रोजन याद रखना, जब हाइड्रोजन किसके साथ में हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इसमें से किसी एक के साथ में हो तो हाइड्रोजन बंध बनता ही बनता है। फिर से बोल दें, हाइड्रोजन किसके साथ में हाइड्रोजन बंध बना सकता है? फोन के साथ में, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कहां पर मजबूत होगा हाइड्रोजन बंध? तो आप बोलोगे सर जहां पर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा होता है वहां पर हाइड्रोजन बंध मजबूत होगा। तो सबसे ज्यादा मजबूत होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। लिख देते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा होगा। उससे थोड़ा कम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, और उससे थोड़ा कम होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, सबसे वीक होता है। तो हाइड्रोजन बंध को हम डैश डैश लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर तो आपको बता ही दिया, अल्कोहल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल इज 120। तो देख लेते हैं किसमें 120 डिग्री का बंध होगा। तो स्टूडेंट्स बंध के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख ले, तभी आपको ज्यादा आनंद आएगा बनाने में। तो आप देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, यदि आपके पास में एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब आप खुद सोचो 120 का एंगल कब बनेगा? जब यहां से कुछ ऐसे बंद हो, है ना, ऐसे बंद हो, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 120। तभी तो यहां पर 120 और इधर भी 120, तभी तो 360 एंगल बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिएगा, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने बी लगा और 1 2 3 बना लिया, और इसके साथ में मैंने ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बना लिया।
तो ये एग्जैक्टली स्टेप का स्ट्रक्चर बना, तो BCl3 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 120 का एंगल बनेगा। अब आप बोलोगे सर PS3 में भी तो होगा, तो स्टूडेंट्स देखना PS3 में क्या होगा, तो डिफरेंस देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। P के आउटर मोस्ट शेल पे फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखिएगा 1 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां बंध मैंने बना लिया, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये जो लोन पेयर है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर, और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण ये बंध जो कोण होता है वो कम हो जाता है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर है वो दोनों बिल्कुल अलग होगा। हालांकि इसमें भी 3 बंध है, इसमें भी 3 बंध है, लेकिन इसमें जो है एक लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर स्ट्रक्चर को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में 3 क्लोरीन तो है, चलो ठीक है 3 क्लोरीन है, लेकिन ये 3 क्लोरीन एक समान दूरी पे है ऐसा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एक तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर के साथ में प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये 120 से कम हो जाएगा। वैसे ही आप ClF3 में भी देख सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डेली लाने वाला हूं, डेली, ठीक है। प्रेडिक्ट करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग, तो आपको इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब प्रतिकर्षण का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो हमें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अभी, एक होता है टर्म लोन पेयर, इसको LP से बता दिया, और एक होता है बॉन्ड पेयर जिसको मैंने BP से बता दिया। लोन पेयर किसको बोलते हैं, ये है लोन पेयर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो बंधन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको लोन पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर कहते हैं जो किसको बोलते हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध हो। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये है। तो देखो खुद सोचो, यदि मैं ऐसा करूं आपसे, लोन पेयर 2 लोन पेयर रख लिए, ठीक है, एक मैंने रख लिया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और एक मैंने रख लिया बॉन्ड पेयर। आप खुद सोचो कहां पर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर यहां होगा। क्यों, क्योंकि भाई एक लोन पेयर, लोन पेयर मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये स्वतंत्र है ना, किसी के साथ में बंधन ही नहीं है, सबसे ज्यादा शैतानी करेंगे, इधर उधर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उससे थोड़ा कम प्रतिकर्षण यहाँ होगा और सबसे कम प्रतिकर्षण यहाँ होगा। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, सबसे कम प्रतिकर्षण यहाँ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो आप देख सकते हैं लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, उससे थोड़ा कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होगा। तो आई होप आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, जो वीडियो अभी मैं लास्ट में बना रहा हूं उसको जरूर से देखें, ताकि आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो। थैंक यू वेरी मच।